देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो कुछ कार्रवाई की, हर भारत का नागरिक उसके लिए गौरवित है। इसके बाद जब कांग्रेस की तरफ से स्पेशल सेशन बुलाया जाए ऐसी मांग जब हो गई, उसके बारे में देश के वरिष्ठ नेता पवार साहब ने खुलकर बात की थी कि उनके खिलाफ आएगी, उनके खिलाफ यानी अधिवेशन बुलाने के खिलाफ। उन्होंने ये मांग की थी कई बुजुर्ग जो राजनीति करने वाले विपक्ष में जो कुछ हैं उनको बुला के इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। इसके बाद सरकार ने कदम उठाए हैं। देखिए, 75 साल की देश के इतिहास में कई बार ऐसे प्रसंग आ गए। कभी चीन से हमारा हो गया था, पाकिस्तान से हो गया था, बांग्लादेश की निर्मित भी हो गई थी, पीछे भी वाजपेयी साहब थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब कुछ घटनाएं घटी थी। इस बार पहली मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित भाई, राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार ने तय किया है कि पूरे विश्व में जाकर, अलग अलग देश में जाकर हमारी जो विदेशी नीति है और ये जो कुछ घटना हो गई है इसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। हमारी संसदीय लोकशाही की परंपरा है, जब देश और बाजू के देश इनके बीच में कोई ऐसी घटना घटती है तो पूरा देश अपनी राजनीति छोड़ के एक संग होता है। इसके लिए एक नया मिसाल प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने और विश्व के सामने रखा है कि हम सब मिलकर, सरकार और विपक्ष मिलकर पूरे विश्व में जाकर जानकारी देंगे। इसके लिए डीएमके हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट हो और कोई जो विपक्ष में जो कुछ है उनके प्रतिनिधि वहाँ पे आ गए हैं, तो उसमें कुछ ऐसा अलग सोचने की आवश्यकता नहीं। भारत की रही हुई भूमिका पूरे विश्व में जाकर संसद के माध्यम से, सांसद सदस्य के माध्यम से करना, ये तो बहुत अपने लिए अच्छी बात है। लेकिन ये बात सम्मान की नहीं है। एनडीए एंड सो कॉल्ड इंडिया आघाड़ी यानी ट्रेजरी ब्रांच और अपोजिशन ब्रांच, इनके सब अलग अलग लोगों को लेकर, संसद को लेकर ये टीम बनाई गई है। तो इसमें सम्मान की क्या बात है? देश की प्रतिमा और देश की भूमिका पूरे विश्व के सामने रखना देश के लिए गौरव बात है। कि पवार साहब देश के वरिष्ठ नेता हैं, जब वो बयान देते हैं तब उसके बारे में मैं कभी कहता नहीं। लेकिन एक बात सही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका नेतृत्व अजीत पवार साहब कर रहे हैं, हम सेकुलर हैं। सेकुलर होने के बाद भी सोच समझकर डेमोक्रेसी के नाते चौहान साहब की विचारधारा लेकर हमने एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र की जनता ने उसके ऊपर भारी बहुमत से हमको ताकत दी। सो हमने जो भूमिका ली है वो भूमिका लेकर ही आने वाले दिनों में हम चलने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं मर्जर का, विलीन करने का, आया भी नहीं, आने का मुझे कोई दिखता भी नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी देखिए, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। हम गए थे क्या, कोई मध्यस्थ ने हमको वहाँ बुलाने के लिए कोई क्या किया था, मुझे पूरी जानकारी है, बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ एवरीथिंग। इस समय मुझे इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे लगता है उसमें पवार साहब ने ये भी बयान दिया है कि जब ये PMLA एक्ट आ गया, पवार साहब केंद्र सरकार में थे और उन्होंने विरोध किया था, पी चिदम्बरम को उन्होंने विरोध जताया था, लेकिन वो आने के बाद पहला विक्टिम वही हो गए थे। इसे पवार साहब का बयान मैंने सुना है, यानी PMLA एक्ट कब आ गया? यूपी के टाइम, जब यूपी गवर्नमेंट थी तभी आ गया PMLA एक्ट। अभी संभावना नहीं है कि फिर यूपी गवर्नमेंट आ जाएगी। देखिए, ऐसे सेंसिटिव बारे में हमने कुछ बात नहीं करना चाहिए। पूरी देश और पंतप्रधान इसके बारे में बहुत ध्यान से वहाँ देख रहे हैं। वी शुड नॉट डिस्कस दिस पॉइंट, नेवर। एक जमाने में संजय राउत का जो संडे के सामने में आता था वो मैं पढ़ता था, लेकिन वो बहुत साल हो गए।
अभी अभी संजय राउत का जो बयान, वो जो कुछ लिखते हैं, वो कुछ पढ़ने जैसा रहता है नहीं। खास तौर पर विधानसभा चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद उनकी मनस्थिति जो कुछ बिगड़ी हुई है, मुझे लगता है नहीं कि उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। इसके लिए तो कुछ बुक पढ़ने का कुछ सवाल नहीं है और उसके ऊपर विचार करने जैसी बात ही नहीं। 2004 से ईवीएम मशीन आ गया। 2004-2009 यूपी की गवर्नमेंट देश में बन गई, कई राज्यों में कांग्रेस का गवर्नमेंट भी आए, तभी कभी सवाल भी नहीं उठाए गए। 2024 की लोकसभा चुनाव में अच्छी तरह से की सीटें एमए को महाराष्ट्र में मिली और पूरे देश में भी कुछ वातावरण निर्माण करने में वो सफल हो गए थे। तब ईवीएम अच्छा था, ठीक था, क्योंकि उनको यश मिल गया था। और जब विधानसभा चुनाव के बाद इतनी बड़ी पैमाने पे पहली बार 65 साल की महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी दल को, संयुक्त दल को इतना बहुमत नहीं मिल गया था, तो अभी मिल गया। इसके लिए अभी जो कुछ उनकी हार हो गई है, उसके लिए कुछ भी बहाना करना, इसके लिए ईवीएम के बारे में वो बात करती है। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए अलग अलग पार्टी का अलग अलग सोच हो सकती है, वो सामने रख सकते हैं उसके बारे में, लेकिन ईवीएम के बारे में जब वो जीत गए, जब यूपीए सरकार में आ गई, जब महाराष्ट्र में हमारे और कांग्रेस की सरकार आ गई, तब ईवीएम ठीक था। और अभी जब यूपी सरकार में आ गई तब ईवीएम ठीक नहीं। ये कुछ राजनीति वाला ठीक अच्छा मिसाल ऐसा मुझे नहीं लगता। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता। दूरध्वनी क्रमांक 8652414343।